हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे ट्राउज़र पैंट या प्लाज़ो पैंट भी बोल सकते हो आप इसे। तो मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड कर लिया है। पहले हिप लेंगे, हिप है हमारी 42 इंच, 42 का चौथाई भाग करेंगे और उसके चौथाई भाग आएगा 42 का 10.5, 10.5 में 2 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे 12.5 इंच। तो कमर है हमारी 38 इंच। तो यहाँ पर मैंने 12.5 का पहले निशान लगा लिया था। कमर है 38 इंच, तो 9.5 हो गया और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 11.5। तो 11.5 पर मैंने कमर का निशान लगा लिया। 2.5 इंची पर मैंने क्रोच एरिया को गुलाई दे दी है। यहाँ पर लंबाई नापेंगे, लंबाई हमारी 39 इंच। 39 इंच नाप के उसके 3 इंच इसमें फोल्ड के लिए रखेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पर निशान लगा लिया मैंने, पहले फिक्स लंबाई का लगा लिया। यहाँ तक मैं पूरा टोटल मेज़रमेंट लेंगे, इसका हाफ करेंगे। अब जितना हमारा आ रहा है, इसका आ रहा है 7.5, तो ये 15 है टोटल। तो मैं 8 इंची की मोहरी रखूँगी, तो 4 मैंने इधर इंच लगाया, 4 इंची उधर। इसे सेपर पट्टी रखेंगे, सेपर पट्टी की सहायता से इस पर निशान लगा लेंगे। बीच में मैंने जो आसन के निशान लगाया था वहाँ से मैंने लास्ट तक निशान लगा लिया एक सीधा, और उससे मैंने दूसरी साइड का भी सेपर पट्टी से निशान लगा दिया। अब यहाँ पर ऊपर लगाएंगे सेपर पट्टी, और सेपर पट्टी से जो कोन हमारा निकलेगा उसको हम उस पर भी निशान लगा देंगे। 1 इंच आगे से आसन डाउन करेंगे। अब इसको ऐसे ही काट देंगे। फ्रंट पार्ट में ही हमें ज़्यादा कटिंग करनी होती है, बैक पार्ट तो हमारा बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कट जाता है। अब इसको एक साइड से हमने कट कर लिया है, दूसरी साइड से भी हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने फिक्स अभी मेज़रमेंट से लिया है, यहाँ पे हमने कहीं पर भी बढ़ाया नहीं है, बस आसन और भाड़ी बढ़ाई है। और हम अगर इसे इतना ही फिक्स काट देंगे तो ये अब दूसरे पार्ट के लिए हम इसे 2 फोल्ड करके ऐसे ही बिछा लेंगे, जो हमने फ्रंट वाला जैसे बिछाया था। अब फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे, ऊपर से 2 इंची छोड़ते हुए 2 इंची नीचे इसको बिछा लेंगे। पहले इसका नीचे से नापेंगे, 7.5 इंच की दूरी पर है इसका सेंटर के नहीं। अगर ये नहीं हमारा 7.5 इंच की दूरी पे हुआ तो इस पर तीख आ जाएगी। अब इसको ऐसे ही निशान लगाना। यहाँ पे मैं 1.5 इंची एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ, यहाँ पे लगा रही हूँ 2.5 का, क्योंकि आगे वाला हमारा आसन 2.5 पे था, तो यहाँ पे 2.5 का, और ऊपर तक मैं 2.5 पे लगा लूँगी। 2 इंच इसमें ऊपर एक्स्ट्रा रखेंगे आसन वाला, क्योंकि आगे हमने 1 इंच डाउन किया था, 1 इंच वो हम इसे उठाएंगे, इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। एक बार आप इसे बना के पहन के ट्राई करना, ये वाकई में आपकी फिटिंग, आपने कभी आप बहुत ज़्यादा बिगनर हो ना सिलाई और पेंट में, तो इसे सिल के और काट के आपको परफेक्ट हो जाओगे। ये बहुत आसान तरीके से मैंने बताया, ये बिल्कुल फिटिंग लेके बताया मैंने। अभी तो आपको कोई पेंट वगैरह की किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस फिटिंग लें 2 बस, और लंबाई लें 3। फिटिंग से आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लाज़ो पैंट बोल सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा लूज़ काट रही हूँ इसलिए। वैसे ये पैंट है, अगर पैंट काटो तो पैंट की मोहरी रहती है 6 इंच, यहाँ पे 3 इधर लेना है, 3 उधर लेना है। मैंने यहाँ पे 4-4 की रखी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं डिज़ाइन डालूंगी, इसलिए ये डिज़ाइन पैंट भी कहलाएगा। इसमें मैं मोहरी के पास इसमें डिज़ाइन डालूंगी, जो कि आप देखना वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है और यूनिक होने वाली है। तो यहाँ पे मैं पहले निकालूंगी जेब, बोले तो पॉकेट। अब पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच और लंबाई रखेंगे 13 इंच, जो कि 12 और 13 के बीच में ये पॉकेट हमारी इतनी लंबी होती है। अगर आप ज़्यादा लंबी से रखना चाहो तो वो भी आप रख सकते हो। अब इसकी शेप काट देंगे, पॉकेट की जैसी शेप आप बनाना चाहो, कैसी भी चाहो वैसी। अब इसको दूसरी साइड से भी हम बिल्कुल अलग कर लेंगे। तो 2 पीस में हमारी बेल्ट रब जेब बन के भी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हम काटेंगे बेल्ट, जो कि बैक पार्ट है हमारा, उतना के डबल इसको काट लेंगे। तो दोनों और 4 इंची से चौड़ी काटेंगे। एक्स्ट्रा रहेगा थोड़ा सा हमारा फ्रंट वाले में, उसको हम बाद में काट देंगे अलग से। तो बातों बातों में हमारी बेल्ट भी बन कट के तैयार हो चुकी है। तो आया सिलाई का नंबर, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। सिलना तो इसे बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पे पहले फ्रंट वाले 2 पीस उठा लिए हैं, 4 पीस है ना इसे, फ्रंट के 2 और बैक के 2। तो यहाँ पे मैंने आपको कोई भी दोनों पार्ट उठा लेने हैं, पर सेम साइज़ के उठाने, मतलब फ्रंट के उठा रहे हो तो फ्रंट के ही होने चाहिए 2, बैक के कर रहे हो तो पहले बैक के। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट के ले लिए हैं और मैंने इसे लिया आसन। अब इसको बीच से, इसको दोनों टांगों को साइड में करते हुए बीच में इसमें लगा देंगे सिलाई। जैसे कि आप किसी की बातों में सिलाई लगा देते हो, मुंह बंद कर चुप, तो इसका भी मुंह बंद हो चुका है। अब दूसरे वाले पार्ट को भी ले लेंगे। तो अब आ गया हमारा बैक पार्ट, इसके भी हाथों हाथ लगे हाथ इसके भी आसन हम जॉइंट कर लेंगे।
यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा लेंगे, फिर ऊपर से इस पर भी टॉप स्टिच लगाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। बहुत आसान तरीके से और बहुत धीरे बता रही हूँ मैं आपको, जो कि आपके एक एक बात समझ में आए, आपको कोई दिक्कत ना रहे। अगर आपके अभी भी कोई बात समझ नहीं आती है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, या आप किसी भी तरह की डिज़ाइन या प्लाजो या सिलाई से कोई भी रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्टों के आसन जॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 6 इंची पे यहाँ पे निशान। यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट है, 6 इंची का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 5 इंच लंबी यहाँ पे हम प्लेटें डालेंगे, 1 इंच चौड़ी रहेगी, जिससे कि हमारा फ्रंट पार्ट में लुक बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर डाल लेंगे प्लेट। अब प्लेटें आपको एक साइड एक ही सिलाई में नहीं रखनी, यहाँ पे दूसरी लगा के वहीं पे सिलाई को सुई को नीचे रखो और दूसरी लगाओ, तो ये लॉक हो जाती है वहीं की वहीं, इसकी खुलने का कोई चांस नहीं रहता। और प्लेट से इसका लुक तो क्या बात कहें, आप अगर प्लेट नहीं भरते हो ना तो लुक ऐसा नहीं आता, प्लेट भर के बहुत अच्छा लुक आता है। तो प्लेटें हमारी भी भर चुकी हैं। तो पहले हम फ्रंट वाले को ही तैयार कर रहे हैं। तो अब आ रहे हैं जेब के पास। तो राइट साइड लेंगे और 2 इंची पे यहाँ निशान लगाएंगे और 5.5 इंची पे लगाएंगे यहाँ पे निशान। इसका एक सी टाइप में बना लेंगे एक बॉक्स। 2 इंची पे इसलिए निशान लगाया और 2 इंची पे ये लगाया, 2 इंची ऊपर इस पे आएगा बेल्ट। तो ऐसे करके हमारी जेब थोड़ी नीचे आएगी, मतलब जो उसका फिक्स नाप रहता है। अब मैंने दोनों जो जेब लिए मैंने उसके दोनों पार्ट को ऐसे सिल लिया पहले, और उस पर टॉप स्टिच भी लगा लिए सीधी करके ऊपर से, जिसकी शेप ऐसे ही बरकरार रहे। अब लगाएंगे जेब। तो मैंने यहाँ पे जेब सीधी रख ली है जैसे रखते हैं, और इसका जो ऊपर वाला साइड आ रहा है उस एक पार्ट को लेंगे, एक पार्ट को पीछे खिसका देंगे। मैंने ऊपर वाला ही पार्ट लिया है और यहाँ पे मैं 2 इंच नीचे और 5.5 इंच पर निशान लगा दूँगी। ऐसे सी टाइप में जैसे बॉक्स पहले बनाया था ऐसे ही इस पॉकेट पे भी बना लेंगे, उसी निशान पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ हमें सी टाइप के बॉक्स पे ही सिलाई लगानी है और तिरछे कट लगा लेंगे। तो आधा इंची सी की सिलाई में दिए थे ना, उस कॉर्नरों को पकड़ेंगे और इस पे लगा लेंगे सिलाई। अब यहाँ पे मोड़ आ गया, अब इस पे हमें सुई नीचे रखनी है, फिर इसकी सिलाई लगानी। अब यहाँ पे भी एक मोड़ आ गया, तो यहाँ पे भी हम सुई को नीचे रखेंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा खिसके नहीं। अब एज इट इज़ जिस शेप में हमने सिलाई दी है ना, उसी शेप में हमारी सिलाई आने वाली। अब जो बाकी के नीचे सिलाई की पॉकेट की लंबाई बची है उसको भी हम कपड़े के साथ जोड़ देंगे। जो पेंट है उसका फ्रंट पार्ट है ये हमारा, और फ्रंट में राइट साइड हमें एक पॉकेट लगा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐसे जोड़ लिया, जो पॉकेट की प्लेटों की साइड में पॉकेट जा रही है उसको भी हम सिल लेंगे। अब मैंने बेल्ट ले लिया, बेल्ट को मैंने पेंट को सीधा ही रखा है बेल्ट के ऊपर, और इस पर भी लगा लेंगे हम सिलाई। तो यहाँ से हमारी एक साइड से हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं जो फॉर्म नहीं वो बुकरम वाली पेपर पेस्टिंग वाली ये आती है बेल्ट, रेडीमेड साइड का एक बिंडल आता है, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप इसे परचेज़ कर सकते हो। और इसको ऐसे अंदर रखेंगे, आपको चाहो तो प्रेस से इसे सेट कर लें, तो प्रेस से ये हमारा छूटता नहीं है। और मैं इसे सिलने के बाद प्रेस करूँगी, ना कि अभी मुझे बहुत आलस आ रहा है कि इसे मैं सिलूँ फिर इसे प्रेस करके लाऊँ फिर इसको ऐसे करूँ, इसलिए मैं इसको बाद में प्रेस करूँगी। इसका लुक इससे वैसे ही भी बहुत अच्छा आने वाला है। और ये हमारी नीचे हमारी सिलाई लग चुकी है, तो ऊपर हम इस पर टॉप स्टिच मैंने ऊपर भी इस पर टॉप स्टिच लगा दिए, इससे इसका लुक और ज़्यादा अच्छा आता है। आप ज़रूर दोनों साइड ही सिलाई लगाएं, ऐसा नहीं है कि आप नीचे ही सिलाई लगा दें बोलो तो लॉक हो गया, नहीं, इससे लुक बहुत अच्छा आता है। ऊपर लगता है तो बेल्ट सी ही लगती है। अब हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी है, और पेंट सच्ची में बहुत जल्दी सिल जाता है। आप देख सकते हो वीडियो में, मैंने कहीं पे भी कोई वीडियो में कटिंग वगैरह कोई ज़्यादा नहीं की है, और इतने आसानी तरीके से बताएं, जो भी फर्स्ट टाइम भी बनाएगा ना वो भी बहुत आसान तरीके से बना सकता है इसे। अब मैंने बैक पार्ट लिया, बैक में भी हम इसको बेल्ट को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हमें बुकरम वाली पेपर पेस्टिंग ना ले करके यहाँ पे बस इतना चेंजिंग करना है कि यहाँ पे हमें रबड़ लेंगे, और वो अभी नहीं लेंगे, पहले इसको भी एक साइड से इसको नीचे से भी इसकी नाड़ा बनाते ना ऐसे इस टाइप से भी इसको सिल लेंगे, आधा इंची दाबते हुए, और इस पर भी ऐसे सिलाई लगा लेंगे। इसको अच्छे से सेट करना है, कहीं पे भी कोई झोल झाल नहीं है, क्योंकि ये बीच में से थोड़ा
2 इंच एक्स्ट्रा था ना इसलिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा झोल सा आएगा, उसे आप सिलाई में कपड़े से सेट करते जाना, क्योंकि और फिर रबड़ डल जाएगी तो हमारा परफेक्ट लुक आने वाला है। अब इसमें रबड़ लेंगे, रबड़ में यहाँ पे ले रही हूँ 12 इंच की। 12 इंच मेरे फिटिंग में फिक्स बैठता है, आपको जितनी चाहिए उतनी ले लेना, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट में बेल्ट नहीं लगने, रबड़ नहीं लगने वाली है, और बैक में बस ओनली बैक में लगेगी, तो इसमें 12 इंच लगेगी। 42 इंच की आपकी हिप है, तो कमर 38 इंच की है, इसमें तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 12 इंच की रबड़, जो कि आधा इंच तो हमारी सिलाई में चली ही जाएगी। टोटल बचेगी 11 इंच, और एक चौड़ के हो जाएगी बहुत सारी, जितनी हमें चाहिए, जितनी हमारी कमर है। तो अगर हम लूज़ लेते हैं तो उससे ना अच्छा लुक सा नहीं आता, इससे थोड़ा सा फिक्स होना चाहिए। पेंट बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भाई फिक्स और बाउंस तो लगना ही चाहिए। तो बातों में रबड़ हमारी डल चुकी है, रबड़ के ऊपर सिलाई भी हमारी लग चुकी है। सिलाई लगाने से बहुत अच्छा लुक आता है इसका। अब इन दोनों पार्टों को ध्यान रहे, यहाँ पे हमें अच्छे से 2 से 3 बार सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ से हम सिलाई पहनते हैं तब से टाइट खींच के पहनते हैं, जिससे कि हमारा खुल ना जाए फिर। अब ऊपर से हमने लॉक अच्छे से कर लिया है, यहाँ पे भी हम दोनों को बराबर में मिलाते हुए लगा लेंगे सिलाई। दोनों को नीचे से नीचे तक, हमें ऊपर से नीचे तक, ये हमारी साइड वाली साइड है, हमारी साइड है, ये साइड वाली नहीं साइड है। अब इसको भी हमने सिलाई लगा ली, तो ऊपर से भी लगा लिया। अब इसे यहाँ पे ऊपर से लगा लेंगे टॉप स्टिच। ये और भी पुख्ता, मजबूत, अच्छा, वेरी गुड लुकिंग, बहुत सुंदर दिखने वाला है इससे। अब आप फॉर्मल पैंट में देखना, जीन्स में देखना, किसी में भी देखना, इसमें सिलाई ऐसे लगती है, इससे अच्छा सा लुक आता है, इसलिए लगती है। जेब को देख के सिलना, कहीं आप जेब को सिलाई लगा दें, जेब फिर हाथ डालने के और पैसे रखने के काम नहीं आएगी, फिर वो सिल जाएगी, इसलिए देख के सिलाई लगाना। तो एक साइड हमारी दोनों सिलाई से कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ी बेल्ट निकल रही, तो उसको मैं कट कर दूँगी, और यहाँ पे भी 1 से 2-3 बार सिलाई लगा के यहाँ पे ऊपर ही बस बेल्ट पे स्टार्टिंग में, इस पर भी हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें ज़्यादा दूर पर नहीं लगानी है, आधा इंच ही दूरी पर लगानी है, आधे से पौना इंच ही दूरी पर लगा सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा लूज़ है। तो मैं तो यहाँ पे ज़्यादा दूरी नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये लूज़ चाहिए, क्योंकि आजकल टाइट तो बहुत पहन ली है, आजकल लूज़ का ट्रेंड चलाओ, बहुत अच्छा लगता है। आप बैठने में भी कंफर्टेबल, कपड़े ऐसे पहनो जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो भाई मुझे ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैंने ये ऐसे बनाया। अब इसका फाइनल लुक मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, फाइनल लुक आप मुझे दिखाओगे वीडियो। फाइनल लुक आप ही देख लेना, मुझे नहीं दिखाओ। तो यहाँ पे भी मैंने ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया, अगर आप डिज़ाइन देखो तो आप देख सकते हो, वाकई में बहुत अच्छा और फिक्स बना था। अब यहाँ पे आते हैं डिज़ाइन की बारी, जो कि ये डिज़ाइनर पेंट कहलाएगा। अब तक ये था ट्राउज़र पेंट, और अब इसमें डिज़ाइन लग के इसके 4 चांद लगने वाले हैं। ये इसमें सूट के मैचिंग की इसमें डिज़ाइन लगेगी। अब यहाँ से मैंने लंबाई नाप के इसको ऐसे नीचे से इसको फोल्ड करते हैं, नॉर्मली सभी में फोल्ड करते हैं, इसे 2 फोल्ड किया है, और ऐसे लंबाई को फिक्स नाप के जितनी हमें चाहिए। तो मुझे लंबाई है मेरी 39 इंच। मैं अगर ट्राउज़र पेंट ही बनाती जैसे 6 इंची चौड़ी मोहरी वाला, तो मैं इसकी लंबाई रखती 38 इंच। अब मैं इसको थोड़ा लूज़ रख रही हूँ, तो मैं इसको 39 इंच बनाऊँगी। सलवार मेरी 40 इंच की आती है, तो हाइट मेरी पूरी है भाई, ऐसे नहीं है। और इसके मैंने यहाँ पर 4 पीस लिए हैं, तो एक टांग में हमारे 2 पीस लगने वाले हैं। तो ये मैंने आपको भी बराबर जितनी भी आपको चौड़ी डिज़ाइन रखनी है, आप उतनी चौड़ी इसमें ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 पीस लेंगे और इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और 2 इंच नीचे छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और 2 इंच छोड़ते हुए उस पर 2 इंच पर ही सिलाई लगा लेंगे। 4 इंच ये चौड़ी है, मतलब इसकी ऊंचाई 4 इंच ही है। अब यहाँ पे मैंने ऊपर बीच में भी सिलाई लगा लिया, तो बीच में हमारा एक कट आ गया है ना, अब ये लगेगा। इसमें बाउंस इतना मस्त आने वाला है, इसकी डिज़ाइन मैं क्या बात करूँ डिज़ाइन की, तो वाकई में बहुत अच्छी लगने वाली है।
और देख रहे हो, पर ये ऐसे नहीं लगेगी। ये अभी हमारा येलो वाला कपड़ा कटेगा और इस पे मैंने आधा इंची कपड़े को येलो वाले को एक्स्ट्रा रखा है। मतलब ये हमने ग्रीन वाले के बिल्कुल बराबर नहीं काटा है, ये मैंने थोड़ा सा कम काटा है कपड़ा, क्योंकि हमारा भी फोल्ड होगा येलो वाला, तो इसलिए अगर हम इस कपड़े को फिक्स काट देंगे अब इसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसे 2 फोल्ड करेंगे जिससे कि हमारे किसी भी साइड से धागे वगैरह ना निकले। जो हमारी नॉक है, जो ये किनोर है, इस पे हम सुई को नीचे ही गड़ाएंगे जिससे कि हमारा कपड़ा खिसके नहीं। अब अपने डिज़ाइन को लेंगे जो हमने बनाई है और उसको फिक्स करेंगे। जो हमारा बीच वाला सेंटर है उसको हम सेंटर से लगाएंगे और नीचे नुकीली साइड से इसे लगा के सिल देंगे। और है ना बेहतरीन डिज़ाइन। अब आप देख के समझ ही सकते हो कि ये डिज़ाइन कैसे लगने वाली है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है। इसके सूट से मैचिंग का सूट इसके साथ का ग्रीन है, इसलिए इसमें डिज़ाइन मैंने ग्रीन कलर की लगाई। अभी जो हमारा सेंटर है यहाँ पे आप बटन लगाएंगे बाद में, और आप इसका फाइनल लुक आप देखोगे। मैं आपको इसका फाइनल लुक नहीं दिखाऊंगी। यूँ नहीं है ये कैसा बना है, ये तो आपने देख लिया कि ये कैसा बना है। इसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हुई है, ये मेरे फिक्स आया है। आप चाहो तो मैं इसका थंबनेल बना दूँगी, वैसे मेरा मन नहीं है, क्योंकि आप भी तो कुछ देखो इसका फाइनल रिज़ल्ट। इसे बना कर देखो, इसका फाइनल लुक कितना बेहतरीन आया है और वाकई में बहुत मस्त बना है। अभी है मेरे पास, न्यू है अभी। और अब इसको ऐसे यहाँ से ना थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी चौंच सी निकल रही थी, तो मैंने इसको साइड से ही सिल के इसकी एक्स्ट्रा धागे वगैरह निकाल दिए। अब यहाँ पे लगा रही हूँ मोहरी का निशान। मोहरी मुझे 8 इंच की चाहिए, तो यहाँ पे 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब इसकी पूरी की हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और दूसरी सिलाई भी लगाएंगे इसकी मजबूती के साथ। मजबूती के लिए तो वाकई में बहुत बेहतर, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और पहनिए और पहनाइए, और एक नई डिज़ाइन और न्यू प्लाज़ो पैंट एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसको मैं दूसरी वाले पैर की मोहरी से नाप लूँगी, एकदम बराबर करना है। और इसको दूसरी सिलाई भी यहाँ पर लगा दूँ। दूसरी सिलाई मैंने बिल्कुल किनारे पे लगाई है, क्योंकि हमारे धागे वगैरह ना निकलें इसीलिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर